यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जितनी भी क्लास मैं लूँगा, इस पूरी क्लास को लेने के बाद धीरे धीरे आप एक अच्छा डिसीज़न मेकर बन सकते हैं। मतलब हर वो आदमी जिसको डिसीज़न लेने में समस्या होती है, जो कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी डिसीज़न नहीं ले पाता, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, जीएस पेपर 4 है आईएएस और पीसीएस के मेंस में। आईएएस में 250 नंबर का होता है, पीसीएस मेंस में 200 नंबर का होता है। टोटल 8 टॉपिक हैं, जिनमें से 7 टॉपिक थियोरेटिकल हैं, 8वां टॉपिक है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब आपको एक सिचुएशन दे देगा, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। अगर आप एक अधिकारी हैं, आपको कुछ भी बनाया जाता है, ऐसा इसलिए ताकि जब आप एक अधिकारी बनेंगे ना, तो आपको हर छोटे छोटे डिसीज़न लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिसीज़न लेने पड़ेंगे। तो क्या आप उस डिसीज़न को लेने में सक्षम हैं कि नहीं, ये पेपर बस यही चेक करता है। मेरी बात याद रखिएगा, आप कोई डिसीज़न लेने में कितने माहिर हैं, ये पेपर बस यही आपके बारे में उस एग्जामिनर को बताएगा कि हाँ, ये लड़का डिसीजन लेने में सक्षम है, ये लड़का सक्षम नहीं है। अब आ जाइए, नंबर कैसे गेन करें। एक है जनरल आदमी इसको कैसे देखता है। टोटल 8 टॉपिक हैं इसमें, पहले से 7 मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ एथिक्स है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। एथिक्स क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा एटीट्यूड क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंस, और फिर एप्टीट्यूड, फिर सिविल सर्विसेज में एथिक्स का क्या काम है और क्यों ज़रूरत पड़ गई और वहाँ पे इसका क्या यूज़ है। और उसके बाद छठा टॉपिक है प्रॉबिटी इन प्रॉबिटी, और उसके बाद 7वां टॉपिक है गवर्नेंस और करप्शन, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। और 8वां है केस स्टडी। इन्हीं चीज़ों को जो आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, इन्हीं का 8वां टॉपिक हो जाएगा। इन्हीं पे बना के आपको एक सिचुएशन बेस्ड दे देंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप, अगर आपने एसएसबी दी होगी, आर्मी की एसएसबी दी होगी, तो वहाँ पे एक आपको केस टाइप का दे देते हैं, एक सामने सिचुएशन रखेंगे, आपको उसको जज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी है। 8वीं है केस स्टडी, या आपको एक केस स्टडी एक केस दे देंगे कि ये मैटर है, अब आप इसमें क्या करेंगे, आप एक बीइंग अधिकारी क्या करेंगे, बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से, जिसको कहते हैं एथिक्स। एथिक्स को हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्र। मैं जो भी बताऊंगा ना, उन चीज़ों को आप लिखने की ज़रूर कोशिश करिएगा। लास्ट में मैं नोट्स बना के आपको ज़रूर दूंगा, हो सकता है मैं अपना नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। और ये गारंटी है कि मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको उस स्थिति में ला सकता हूँ कि आप अपने आप से एग्जाम्पल बना के यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, पहली चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ को लिखेंगे एथिक्स में, कोई भी चीज़ आप, कोई मान लिया एक ज्ञान दे रहे हैं कि एथिक्स इसे कहते हैं, तो उस ज्ञान को देने के बाद उसका एग्जाम्पल जरूर देना है, रियल लाइफ का एग्जाम्पल। आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। जैसे कोई चीज़ एथिकल है कि नहीं है, कोई धर्म, रिलीजन और एथिक्स क्या क्या है। जैसे अभी हद से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिजाब, क्या एथिकली सही है, रिलीजन वाइज सही है, एथिकली सही है, ये सारी चीज़ों का जवाब आपसे यहाँ मिलेगा। और मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके बाद एक अच्छा डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिक्स को हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र। ध्यान से सुनिए, नीति शास्त्र ये क्या है। नीति शास्त्र का एक सीधा सा मतलब होता है, एक सब्जेक्ट है ये। नीति शास्त्र क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट है, तो पहले ये सब्जेक्ट था फिलॉसफी का एक पार्ट था। किसका, फिलॉसफी का एक पार्ट था। तो याद रखिए सबसे पहले, और देखिए आपको यहाँ जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं, आपको लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको लिख के ही तो एग्जाम में नंबर मिलेगा ना। मैं कितना भी ज्ञान बांटूंगा, लिखना ज़रूरी है, और कैसे लिखा जाएगा ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो एथिक्स एक ब्रांच है, याद रखिए। एथिक्स क्या है, एक ब्रांच है किसकी, फिलॉसफी की। फिलॉसफी का मतलब दर्शन। अपना माइंड एकदम मेकअप करते रहिए। दर्शन का मतलब, मैंने एक सामने घटना देखी, एक एक्सीडेंट हुआ है, अब उस पर मैं अपनी क्या राय दे सकता हूँ। दर्शन का मतलब हिंदी भाषा में राय देना, कि कोई सिचुएशन, एक घटना घटी, उस पर मेरी क्या दृष्टिकोण है, मेरा क्या दृष्टिकोण है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये अच्छी थी, ये बुरी थी। इसी को बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो एथिक्स एक सब्जेक्ट है, या फिर कहें तो एथिक्स एक ब्रांच है। सीधी सीधी भाषा में इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एथिक्स एक ब्रांच है फिलोसफी का, जो कि कहती है कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं, या ऐसा करिए कि अब इसको लिख भी सकते हैं। एथिक्स इज ए सेट ऑफ, एथिक्स इज ए सेट ऑफ मॉरल, हर चीज में समझाऊंगा, प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच हेल्प्स अस
टू डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। इतनी सी भाषा में समझ लीजिए एथिक्स क्या है, एक ब्रांच है, किसकी, फिलॉसफी की ब्रांच है। समझ में आ रहा है ना, आपको डेफिनेशन में यही लिख रहा है, कोई कुछ भी आपको कहानी बताते रहेगा, 1000 चैनल में सिर्फ कहानी समझा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना यही है, ऑथेंटिक डेफिनेशन यही है। एथिक्स एक ब्रांच है किसकी, फिलॉसफी की, जो कि क्या है, जो कि बनी हुई है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल से। तो एथिक्स इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल जो कि हमें मदद करता है। एथिक्स हमारे लिए है एक ऐसी किताब है जो हमें ये बताती है, जिस किताब में क्या लिखा गया है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, नियम कायदे बनाए गए हैं जो कि हमें ये मदद करते हैं कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। याद रहेगा सबसे पहली लाइन, एथिक्स इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। अब एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा एथिक्स क्या है। एथिक्स एक प्रिंसिपल या फिर कई सारे आइडियल्स का एक सेट है, प्रिंसिपल्स का एक सेट है। मॉरल शब्द का अर्थ मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए एथिक्स इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि हमें मदद करते हैं कोई भी डिसीजन को सही या गलत करने में। समझ में आ रहा है ना, मैं कोई डिसीजन लेने जा रहा हूं तो मैं इन प्रिंसिपल्स को याद रखूंगा तो मैं सही डिसीजन ले पाऊंगा। समझ रहे हैं, तो ये है एथिक्स। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखते समय अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लिखना है, और जब डेफिनेशन लिख लीजिए तो उसके बाद आप इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल का मतलब क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप अपने को इस जगह रख के देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नियम है, पहले दिन ही हर जगह नियम लगा रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नियम है कि यार 9 बजे हर हालत में ऑफिस क्या है, आपको आ जाना है। हर हाल में 9 बजे ऑफिस आपको आना है और बायोमेट्रिक पे पंच करना है। अब एक आदमी है ए, एक आदमी है कौन, ए, वो रोज आ रहा है 9 बजे से पहले पहले 8:45, जैसे मैं 8:45, 8:50, 8:55 AM, ये जो है डेली आदमी ये आ जा रहा है, अपने टाइम पे पंच कर रहा है। तो क्या, अब देखिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल बनाया, ध्यान से सुनिएगा। एथिक्स एक सेट है प्रिंसिपल्स का जो कि बताता है क्या सही है क्या गलत है। तो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नियम बताया कि सुबह 9 बजे हर एम्प्लॉय को कॉलेज आ जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी में आ जाना चाहिए। अब ये जो प्रिंसिपल बनाया कि 9 बजे कॉलेज आने का सही समय है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स है। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी खुद की एथिक्स क्या है कि कॉलेज में 9 बजे आना चाहिए। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग, अगर 5000 मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है तो 5000 लोगों पे ये नियम है कि आप सभी कितने बजे आ जाएं, 9 बजे हर हाल में कॉलेज पहुंच जाएं। अब कुछ लोग होंगे जो कि 9 बजे से पहले पहले पहुंच जा रहे हैं, वो लोग एथिकली करेक्ट हैं, वो लोग एथिकली क्या है, सही हैं, दे आर फॉलोइंग एथिक्स। कॉलेज की एथिक्स को या यूनिवर्सिटी के या ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स को वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि हाँ 9 बजे आ जा रहा है। अब एक आदमी है बी, वो क्या करता है, आ जाता है 9:01 पर, दूसरे दिन आता है 9:02 AM पर, तीसरे दिन आता है 9:15 पे, और कई दिन से बॉस देख रहा है। तो बॉस कहता है कि यार यू आर एथिकली इनकरेक्ट। तो ये आदमी एथिकली करेक्ट है, ये आदमी एथिकली इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये ध्यान से सुनिए, अब समझ में आ गया ना एथिक्स क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एथिक्स हो सकती है, एक कंट्री की अपनी एथिक्स हो सकती है, एक घर की अपनी एथिक्स हो सकती है। तो एथिक्स सब्जेक्टिव है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग। अकेले आदमी की एथिक्स नहीं हो सकती कि मेरी एथिक्स नहीं हो सकती। एथिक्स किसी होगी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स है कि 9 बजे भैया आ जाना है तुम लोगों को। अब आप 9 बजे से पहले पहले आ जा रहे हैं तो आप एथिकली करेक्ट हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 9 बजे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप एथिकली क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। समझ में आ रहा है। अब आप सोचेंगे इस एग्जाम्पल को एग्जैक्टली आप यही एग्जाम्पल पोस्ट करके रखिए, इस पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। तो अभी बताइए एथिक्स क्या है। एथिक्स है क्या,
एथिक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, कोई और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कुछ नियम सेट करती है। क्या कि भैया 9 बजे आ जाना है, 4:30 बजे से पहले नहीं जाना है। ये एक एथिक्स का पार्ट है, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स है। आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप एथिकली करेक्ट हैं, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो एथिकली करेक्ट नहीं है। तो ये है सबसे पहली चीज़ आज की कि एथिक्स क्या है। तो एथिक्स वो रूल प्रिंसिपल हैं जो कि हमें बताते हैं। अब ये बता नहीं रहा है, ये एथिक्स कह रहा है 9 बजे तक आ जाना है, तो अब हमें ये गाइड कर रहा है कि बाबा अगर 9 बजे से बाद में आया तो मैं एथिकली गलत हूँ। मैं क्या हूँ? एथिकली गलत। इसका मतलब एथिक्स किसी एक का नहीं होता, पूरे इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का ना हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी संस्था का या किसी पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी रिलीजन का। जैसे हिंदू धर्म की अपनी एथिक्स है, समझ रहे ना, हिंदू धर्म की अपनी एथिक्स है, रिलीजन का भी एथिक्स हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक, लेकिन इंडिविजुअल का नहीं होगा। एक जनरलाइज टर्म है एथिक्स। तो एथिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। पहली चीज़ दर्शन शास्त्र, मतलब आप खुद ही समझिए, दर्शन का मतलब कोई चीज़ अच्छी है कि खराब है ये बताने के लिए एथिक्स है। तो एथिक्स इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच हेल्प अस टू डिसाइड वेदर विच इज़ गुड, विच इज़ बैड, विच इज़ गुड, विच इज़ बैड, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ राइट। ये एग्जाम्पल आपको लिखना, और ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, आप 10 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं पुराना एग्जाम्पल देता हूँ एथिक्स का। आपको पता होगा मेजर गोगोई, 2016 की घटना है। मेजर गोगोई जो कि कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। अब जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, ध्यान से सुनिए, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, तो जिस इलेक्शन जगह पे उनकी ड्यूटी थी, जिस इलेक्शन में उनकी ड्यूटी थी, उनको चारों ओर से लोगों ने घेर लिया। तो चारों ओर लोगों से घेर लिया, तो आर्मी की एथिक्स क्या कहती है? ध्यान से सुनिए। अब आर्मी की एथिक्स कहती है, ध्यान से सुनिएगा, और उनको बरी भी किया गया। उन्होंने क्या किया? जब उनके इलेक्शन के इलाके को, पूरे इलाके में घेर लिया गया, तो उन्होंने एक आदमी को उठाया जो सबसे ज़्यादा बदमाश था, उसको गाड़ी के आगे बांध लिया। जो लोग उपद्रवी थे उन्हीं में से एक आदमी को उठा के अपनी गाड़ी के आगे बांध लिया कि अब अगर पत्थर मारोगे, गोली चलाओगे तो पहले वो मरेगा, फिर हम मरेंगे। तो उन्होंने अपने आर्मी की एथिक्स फॉलो की कि सेव योर गाइस, आप अपने लोगों को बचाइए। तो उन्होंने आर्मी की तो एथिक्स फॉलो की, और आर्मी ने उनको फिर फाइनल जाके कोर्ट ने और आर्मी ने उनको फ्री भी कर दिया, क्योंकि आर्मी की एथिक्स के हिसाब से वो सही थे। लेकिन क्या वो मॉरली सही थे? क्या किसी भी स्थिति में किसी आदमी की जान ले लेना या किसी की आदमी की लाइफ को डेंजर में प्रोवाइड करना सही था या नहीं था? ये एक मॉरल है। जैसे मैं अगर अपना डिसीजन लेता हूँ, इंडिविजुअल डिसीजन लेता हूँ, तो ये मैं मॉरल हूँ, मॉरलिटी में आ जाता है। लेकिन अगर एक कंपनी की गाइडलाइन के हिसाब से, जैसे कंपनी ने कह दिया पहले आप अपने लोगों की रक्षा करिए, तो एथिकली आप आर्मी के एथिक्स के हिसाब से आप सही थे कि आप अपने पर्सनल, आर्मी पर्सनल की जान बचाना सबसे पहला काम है। कोई आपको मार रहा है तो उससे आप बचने का पूरा अधिकार है, खुद को बचाने का। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है एथिक्स। अब अगली वीडियो को पढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं।